कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय हमारे जीवन में जोड़ा प्रिय, और यह मौका हमें दिया कि हम उसकी वाणी को सुन सके, उसको समझ सके और उस पर चलने वाले हो सके। हालेलुया। कई बार हमारे जीवनों में हम गलतियां कर जाते हैं, कई बार हमसे अनजाने में, कई बार जानबूझकर हम गलतियां करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को बिना स्मरण किए कुछ कार्यों में आगे बढ़ जाते हैं और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम सच्चे हृदय सच्चे मन से परमेश्वर के सामने जाकर अपनी बातों को, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, उसको पुकारते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो आकर फिर एक बार हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, कल में जो वचन हमने प्रचार किए थे उसके विषय में किसी से बातचीत कर रहा था। एक परिवार का मुझे फ़ोन आया था और वो अपने जीवन की कुछ बातों को मुझे बता रहे थे कि क्यों हमें शत्रु को समझना और जानना ज़रूरी है। आमीन। और उन्होंने कहा, भैया हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विषय को यूट्यूब पर लेकर आए और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और वो अपने जीवन की बातों को बता रहे थे कि कुछ ऐसे निर्णय उनके जीवन में लिए गए जिसके द्वारा शत्रु उन पर हावी हो गया, क्योंकि वो शत्रु की योजनाओं को समझ नहीं पाए। आमीन। इसीलिए हम इस विषय पर लगातार इतना बड़ा अध्ययन कर रहे हैं और लगातार हम इस पर सीख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 वर्षों में जितने भी सब्जेक्ट्स पर, जितने भी विषयों पर हमने अध्ययन किया है, ये वो विषय है जिसमें हम सबसे अधिक समय में आगे बढ़ रहे हैं। 21 या 22 दिनों से हम इसको अध्ययन कर रहे हैं और आगे भी मुझे पता नहीं प्रभु और कितने आगे हमको इस विषय में लेकर जाएगा। इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि हमको अपने विरोधी, अपने शत्रु के बारे में जानना कितना अधिक ज़रूरी है। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार शत्रु को नेस्तनाबूद करने के लिए, उसकी योजनाओं को असफल करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में हमें सिखाने के लिए आई है। और हम प्रभु का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए कि कुछ वचन जो आज प्रभु हमारे हृदय में उंडेलने वाला है, हमारे मनों में डालने वाला है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। और ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 14 अध्याय, उसके 27 से 32 वचनों, 33 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्सेस 27 to 33। नीति वचन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसके 27 से 33 वचन, 33 सब मिलकर पढ़ेंगे एक साथ। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। वचन कहता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझने वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है और जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। वचन कहता है प्रियो, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हालेलुया। जब हम यहोवा के भय में रहते हैं तो हम परमेश्वर के उस पवित्र भय में रहने के द्वारा हमारे जीवन को बढ़ाते चले जाते हैं। परमेश्वर का भय जब हम पर रहता है तो वचन में एक स्थान पर यह भी लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ होता है। परमेश्वर का भय जीवन का सोता होता है। हालेलुया। शत्रु या मनुष्य या संसार के भय में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर के भय में रहना जीवन की बढ़ती का कारण बन जाता है। हालेलुया। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। संसार का भय, शत्रु का भय आपको मृत्यु में लेकर जाता है, लेकिन परमेश्वर का भय उस मृत्यु से आपको आज़ादी की ओर लेकर जाता है। हालेलुया।
राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। हालेलुया। आपके साथ संसार के लोगों का, धर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है, और वो उद्धार इसीलिए दिया है ताकि हम संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को आपको समझने में आशीष दे। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से अगर कलीसिया बढ़ेगी नहीं, तो मेरा और आपका प्रचार करना, मेरा और आपका गवाहियों को बाँटना सब व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर जो हमारा राजा है, उसकी प्रजा की बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी प्रजा की बढ़ोतरी कौन करेगा? राजा नहीं करेगा। राजा ने मुझे और आपको उसके नाम में अधिकार दिया है कि मेरे नाम से जाकर तुम संसार के कोने-कोने में सुसमाचार का प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। जब हम ये कार्य करेंगे, प्रभु का राज्य बढ़ता चला जाएगा और स्वर्ग बढ़ेगा और नरक खाली होता चला जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। जो विलंब से क्रोध करता है उसको समझ वाला कहा गया है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आपके और मेरे अंदर में धीरज का होना, सहन शक्ति का होना, सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। कई बार हम बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, किसी भी बात पर हम लोग बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी हम किसी भी बात पर निर्णय पर आ जाते हैं, बहुत जल्दी हम किसी का न्याय कर बैठते हैं। इसमें से किसी भी बात का अधिकार हमारे पास नहीं है, न्याय करने का तो अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। आमीन। लेकिन जब हम क्रोध में आ जाते हैं ना, तो हम किसी का भी न्याय कर बैठते हैं। लेकिन वचन उसके विषय में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। हालेलुया। जिसके अंदर पेशेंस, द वन हु इज हैविंग लैक ऑफ पेशेंस, जिसके अंदर धीर नहीं है, धीरज नहीं है, वो मूर्ख है और उस अपनी मूर्खता में बढ़ता चला जाता है। ऐसा वचन में लिखा है प्रियो। आमीन। यू हैव टू बी अलर्ट। हमको सचेत रहना है, हमको जागते रहना है। विलंब से क्रोध करने वाले को समझदार कहा गया है। हालेलुया। सो भैया इतना पेशेंस रखे, पर अब तो हमारा पेशेंस नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहन शक्ति को बढ़ा, प्रभु मेरे धीरज को तू बढ़ा। प्रभु ज़रूर 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 उस धीरज को बढ़ाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। शांत मन जो होता है ना, वो तन के लिए, आपके शरीर के लिए जीवन का कार्य करता है, क्योंकि आपके मन में सोच विचार बुरे रहेंगे, आपके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या, कड़वाहट रहेगी, आपके प्रति दूसरों के मन में बैर भाव रहेगा, तो आपके शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, आप साइकेट्रिस्ट से बात करिए, आप साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि जब आपका मन अस्वस्थ होता है, जब आपका मन स्थिर नहीं होता, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगा, आपके हाथ पाँव कमज़ोर पड़ने लगेंगे। ये अपने आप होता है, उसका कारण है क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। हालेलुया। मन शांत कैसे होता है? जब व्यवस्था की पुस्तक आप इस चित्त में डाल कर रख देते हैं। हालेलुया। वो व्यवस्था की पुस्तक आपके मन को गार्ड करती है, आपके मन की रक्षा करती है, जिसके कारण आपके मन में शांति बनी रहती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाहती है। आमीन। वचन में लिखा है, शांत मन तन के लिए जीवन का कार्य करता है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचनों में बने रहना प्रभु के लोगों, ताकि वह शालोम बनकर आपके जीवन की शांति के द्वारा रक्षा कर सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है। हालेलुया। जो कंगाल व्यक्ति पर अंधेर करता है, अर्थात आपने अगर किसी की मदद की है और उसके बाद फिर आप उसको 4 बार बोल भी रहे हैं, हमारे कारण आज तू इस स्थान पर है, हमने तुझे स्टेज पर खड़े होने का मौका दिया, अरे तेरे पास क्या था, आज हमने तुझे सपोर्ट किया, तो वचन कहता है ऐसा करने के द्वारा आप अपने कर्ता अर्थात स्वर्ग के परमेश्वर का अनादर करते हैं। हालेलुया। जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो ये सोचकर कभी भी मत करना कि मेरे समय में ये भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। नहीं, क्योंकि आपने उसके
बुरे समय में उसकी मदद की, उसके लिए हाथों को बढ़ाया, आपके बुरे समय में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। जब हम गरीब कंगाल लोगों पर, ज़रूरतमंदों की जब सहायता और मदद करते हैं, तो मानो हम स्वर्ग की मदद करते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी ठहराया है। धन्यवाद दे, जितना अधिक हो सकता है आप प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि जिस योग्य हम नहीं थे, उस योग्यता से परमेश्वर ने मुझे और आपको भरा है। हालेलुया। जब वो हमें धर्मी बनाता है, तो वो हमारी चिंता करना जानता है। जब वो हमें धर्मी बनाता है, तो वो हमें धन प्रदान करना जानता है। जब वह हमें देखिए, परमेश्वर सारे संसार के लिए एक समान है, आमीन। लेकिन क्योंकि उसने आपको चुना है, उसने आपको धर्मी ठहराया है, आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई है, आप अपनी जिम्मेदारी को कीजिएगा, परमेश्वर आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेगा। हालेलुया। वचन आगे कहता है 33वां वचन कहता है, समझने वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है। फिर से सुनिए, समझने वाले के मन में बुद्धि रहती है। मत्ती की किताब में लिखा है, परमेश्वर के जो वचन उसने आपके अंदर बोए हैं, जो वचन को सुनकर नहीं समझता, तो चोर आकर उन वचनों को चुरा कर लेकर जाता है। लेकिन यहाँ वचन कहता है, अगर मन में जो वचन बोए गए हैं उसको आप समझेंगे, तो वो समझे हुए वचन आपके लिए बुद्धि का काम करेंगे। हालेलुया। इसीलिए वचनों को केवल सुनना नहीं है, वचनों को केवल पढ़ना नहीं है, लेकिन वचनों को समझकर उस पर चलना है। हालेलुया, आमीन। परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। आमीन। जो मूर्ख होते हैं ना, वो बड़बड़ करके अपनी मूर्खता को साबित कर देते हैं। आमीन। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा सुनने वाला बनिए, अच्छे से सुनना सीखिए। हमारी आदत है, हम सुनते कम है और बोलते ज़्यादा है। लेकिन वचन में लिखा है, मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ भी है वो प्रगट हो जाता है, क्योंकि हम बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए, समझ और ज्ञान का इस्तेमाल किए, किस व्यक्ति के पास क्या बड़बड़ाना है ये हमको समझता नहीं है, और उसके लिए हमारी ही निंदा होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है प्रियो, जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, और प्रभु ने आज जो बातें हमारे लिए रखी हम उसका अध्ययन करेंगे। आमीन। आइए अपना समर्पण प्रभु को करें और प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं। पिता प्रभु, तो महान और जीवित परमेश्वर, हर बात में विश्वास योग्यता को प्रकट करने वाला तो हमारा प्रभु है राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के आने वाले वचनों के लिए, इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, तो उनके साथ उनकी सहायता और मदद कर राजा, उनकी हर कमी घटी को भर दे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास पहुँचाई गई है राजा। हम भले उन्हें जानते हो या न जानते हो राजा, लेकिन हम मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आते हैं, उनकी ज़रूरतों को अपनी इच्छा के अनुसार तो पूर्ण कर, ताकि वे तेरे गवाही के बर्तन बन सके राजा। आज के आने वाले वचन हमारे लिए और हमारे द्वारा आने वाली जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके राजा। हमें बरगलाने वाले, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को फिर एक बार बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम एनमिटी इस वर्ड के बारे में सीख रहे थे। मैं आज आपको ये बात इसीलिए वापस बता रहा हूँ क्योंकि कल मुझे किसी ने पूछा कि भैया थोड़ा सा समझने के लिए हमको थोड़ा सा कठिन हुआ है ये बात। सो मैं वापस से आपको एनमिटी के विषय में बताना चाहता हूँ। मैंने आपको कल बताया था एनमिटी का अर्थ एनिमी नहीं होता है, शत्रु नहीं होता है। एनमिटी इज अ डिफरेंट वर्ड एंड एनिमी इज अ डिफरेंट वर्ड। शत्रु और शत्रुता ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एनमिटी का मैंने कल आपको जिस परिवार ने मुझे ये बात पूछी, 2-3 लोगों ने पूछी इनफैक्ट, उनसे मैंने पूछा आप नोट्स लिखते हैं क्या? तो बड़े कठिन, बड़े हेवी हार्ट के साथ, बड़े
भारी हृदय के साथ उन्होंने कहा नहीं, नहीं भैया, मैंने आपको बोला इसीलिए लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि लिखा रहता है ना तो हमको ध्यान में रहता है। आमेन। वट नोट्स लिखना क्यों ज़रूरी होता है? मेरे पास कल मैं किसी पासवान से बात कर रहा था, मेरे पास बहुत सारे नोटबुक्स है पिछले 3 सालों में जो मैंने लिखे हैं, जो प्रभु मुझे बताता गया। आमेन। पूरी की पूरी एक 2 जो हमारी कबर्ड होता है ना, उसके 2 जो खाँचे हैं वो पूरे भर गए हैं उन रजिस्टर्स के साथ, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखते हैं ना तो उससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप बाद में कभी उसको पढ़ते हैं तो आपको परमेश्वर स्मरण कराता है वचनों को। आमेन। सो राइट इट डाउन। एनमिटी डज़ नॉट मीन एनिमी। एनमिटी का अर्थ मैंने कल आपको बताया था, इर्रिकंसिलिएबल हॉस्टिलिटी होता है। इर्रिकंसिलिएबल हॉस्टिलिटी, फिर से एक बार मैं बताता हूँ, एनमिटी का अर्थ होता है इर्रिकंसिलिएबल हॉस्टिलिटी। स्पेलिंग आप लोग लिख सकते हैं, IRRECONCILABLE, इर्रिकंसिलेबल हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, जिसका अर्थ होता है कभी भी न खत्म होने वाली शत्रुता, जिसको हम एनमिटी कहते हैं। अरे नहीं, सालों से हमारी पीढ़ियों में झगड़े चलते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं कभी भी खत्म न होने वाली शत्रुता। आमेन। शैतान, मैंने आपको कल बताया था, शैतान स्त्रियों से बहुत डरता है, और कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने इसीलिए कलीसिया को दुल्हन का रूप दिया है, और इसीलिए ये एनमिटी हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, क्योंकि ये जो शैतान है ना, ये शैतान स्त्रियों से बहुत डरता है, माताओं से, बेटियों से, बहनों से बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि इनके पास, इन बहनों के पास, इन माताओं के पास, इन बेटियों के पास वो सामर्थ है कि ये अपने कोख से पीढ़ी को जन्म दे सकती है। हालेलुया। और इसीलिए, क्योंकि हमने उत्पत्ति में, आप सबों को स्मरण होगा, तू इसकी पीढ़ी के स्त्री से जो वंश उत्पन्न होगा तो उसके पाँव के नीचे कुचला जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। और इसीलिए ये स्त्रियों के बीच में और शत्रु के बीच में बहुत बहुत शत्रुता है, एनमिटी है इनमें, कभी भी ना खत्म होने वाली। और इसीलिए परमेश्वर ने भी कलीसिया को स्त्रीलिंगी बना दिया है ना, उसको पुरुष नहीं कहा, उसने कहा कि मैं दूल्हा हूँ और कलीसिया मेरी दुल्हन है, अर्थात स्त्री का रूप दिया गया। आमेन। और इसीलिए ये जो कलीसिया है, जो एक स्त्री का रूप है, और ये जो शत्रु है, इनमें हमेशा के लिए शत्रुता है। कलीसिया शत्रु से कभी मेल मिलाप नहीं कर सकती है, और शत्रु कभी कलीसिया पर से मेल मिलाप नहीं कर सकता है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने, कल जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी। एक बात आपको याद रखनी है, ये जो भी बातें हम पिछले 20-22 दिनों से सीख रहे हैं, इसमें एक बात रोज स्मरण रखना, वचन सुनते समय, सीखते समय, समझते समय, कि डेविल डिड नॉट लूज हिज विजडम। आमेन। हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को स्मरण रखकर इस अध्ययन को सीखना। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर दैट ही डिड नॉट लूज हिज विजडम, ही वाज करप्टेड, एंड देयरफॉर because his mind is corrupted, we need to be more careful with him. हालेलुया। क्योंकि उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, इसलिए हमको उससे सचेत और सावधान रहने की बहुत अधिक ज़रूरत है। आमेन। किसी को मैं पिछले दिनों में सुन रहा था, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नेम ऑफ दैट मैन ऑफ गॉड, ही वॉज अ ब्लैक मैन, साउथ अफ्रीकन एक प्रीचर है, बहुत अद्भुत सेवकाई करते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उनका एक कोटेशन था जो मैंने मेरे नोट्स में लिखा, जो मुझे बहुत भा गया था और मैं उससे कन्विंस था। इट इज सेड दैट द बेस्ट डिफेंस इज द गुड ऑफेंस। आमेन। बेस्ट डिफेंस इज द गुड ऑफेंस। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। एंड द बेस्ट ऑफेंस क्या है? द बेस्ट ऑफेंस इज नॉलेज, द नॉलेज ऑफ योर अपोनेंट। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको बताया, द बेस्ट डिफेंस इज द गुड ऑफेंस, और ये बेस्ट ऑफेंस क्या है? ये बेस्ट ऑफेंस जो है वो अपने शत्रु के बारे में जानकारी रखना सबसे बुद्धि का काम है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आपके पास आपके शत्रु के, आपके विरोधी की जानकारी होती है तो उस पर विजय पाना आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाता है। हालेलुया। इसका अर्थ है, अगर आप अपने आप की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको शैतान के ज्ञान को मापना बहुत ज़रूरी है।
हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप विजय से विजय की ओर, विजय से विजय की ओर बढ़ते जाए, तो आपको अपने शत्रु के ज्ञान को मापना होगा। हालेलुया। उसकी योजनाओं को, उसके तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। आमेन। यू नीड टू स्टडी हिम, हिज नेचर, हिज कैरेक्टर, हिज डिवाइसेस, ये सारी चीज़ों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। बंदूक खरीदना आसान हो सकता है, पर बंदूक को चलाना कैसा है वो सीखना पड़ता है। हालेलुया। सो आपको शत्रु पर अगर हावी होना है, तो आपको उसके बारे में, उसके चरित्र, उसके स्वभाव, उसके उसके जो वेपन्स है, उसके जो लड़ाई के तौर तरीके हैं, इन सब विषयों के ऊपर आपको ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? वो केवल और केवल इस परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होगा। हालेलुया। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ डू यू नो द कैरेक्टर ऑफ द डेविल, और हाउ डू यू नो द कैरेक्टर ऑफ द सेटन। आमेन। आप लिख लीजिए, हाउ डू यू नो द कैरेक्टर ऑफ द सेटन। आप परमेश्वर शत्रु के या शैतान के चरित्र को कैसे जान सकते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और हम इस विषय पर सीखेंगे कि हमको हाउ डू यू नो हिज कैरेक्टर, सेटन का कैरेक्टर आपको कैसे पता चलेगा। आमेन। सी द वर्ड कैरेक्टर जो है ना, या चरित्र, जिसको हम हिंदी में चरित्र कहते हैं, द वर्ड कैरेक्टर कम्स फ्रॉम द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो वर्ड कैरेक्टर है, ये एक शब्द से उत्पन्न हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कैरेक्टर, ये शब्द कैरेक्टरिस्टिक्स इस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है इंसिडेंट्स दैट रिवील द नेचर ऑफ अ थिंग। इंसिडेंट्स दैट रिवील्स द नेचर ऑफ द थिंग। ऐसी बातें जो किसी पर्टिकुलर वस्तु, प्राणी, विशेष बात का या मनुष्य का स्वभाव दर्शाती है। जब आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत भूखे हैं और आपने किसी को खाना मांग लिया, ये मैं जितना आसान हो सकता है उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अबाउट दिस वर्ड, व्हाट इज कैरेक्टर। आप एक स्थान पर बैठे हैं, आपको बहुत भूख लगी है, या तो आप किसी होटल में हैं और आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और आप सामने की ओर देख रहे हैं, रास्ते के उस पार एक बेगर बैठा है, एक भिखारी बैठा है, और वो भीख मांग रहा है, और आप देख रहे हैं उसके सामने से लोग जा रहे हैं। वो जब बोल रहा है मुझे कुछ दो, तो कुछ लोग अनसुना करके निकल जा रहे हैं। कुछ लोग जब वो भीख मांग रहा है तो उस पर हंसकर निकल जा रहे हैं। लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति आता है, उससे जब वो भीख मांगता है, वो अपने बैग में से एक खाने का पाव निकाल कर उसको देता है, और अपने जेब में से कुछ पैसे भी निकाल कर उसके कटोरे में डालता है, या उसके हाथों में देता है। आमेन। ये जो वाक़या यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमने 3 अलग-अलग लोगों का कैरेक्टर हमको समझ में आया। एक आया जिसने देखा कि इसकी ज़रूरत है, पर वो अनदेखा करके निकल गया। इससे हम उसके चरित्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक व्यक्ति आया, उसके सामने रुका और उस पर हँसने लगा और हँसकर निकल गया। हम इस दूसरे व्यक्ति का भी चरित्र इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन तीसरा एक व्यक्ति आता है जो रुकता है, वो केवल ना भोजन उसे देता है, पर कुछ धन को देकर भी उसकी मदद करता है। आमेन। अब ये जो 3 लोग गए, इसमें से जब आपको अगर नंबर्स इनको आउट ऑफ 10 देना है, तो मेरा पूरा विश्वास है आप जो तीसरा व्यक्ति था जिसने उस गरीब की मदद की, आप उसके कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा नंबर देंगे। हालेलुया। इसको कैरेक्टर कहा जाता है। हालेलुया। उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। द वर्ड कैरेक्टर मीन विच कम्स फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का जो अर्थ है, इट मीन्स इंसिडेंट्स दैट रिवील द नेचर ऑफ अ थिंग। एक ऐसी कोई इंसिडेंट या ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई बातें उस व्यक्ति के जीवन में होती है, जिसके द्वारा आप उसके चरित्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालेलुया। आमेन। मेरा विश्वास है आपको समझ में आया मैंने आपको क्या बताया। सो द क्वालिटी ऑफ सेटन्स कैरेक्टर इज इंडिकेटेड। अब ये तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ बता दिया। अब इससे हम शत्रु के चरित्र का पता कैसे लगाएं? सो द बाइबल सेज the character of Satan is indicated by the names and the titles by which he is described in the Bible. शत्रु के चरित्र को या शैतान के चरित्र को हम किस बात से पहचान सकते हैं? उन नामों से या उन टाइटल से
उन शीर्षक के द्वारा जो उसके बारे में अलग अलग नाम के द्वारा पवित्र शास्त्र में उसको पुकारा गया है। जैसे हम परमेश्वर के कैरेक्टर को कैसे, आपको कैसा मालूम वो शांति का पर राजकुमार है? क्योंकि उसका नाम शालोम परमेश्वर है। शालोम का अर्थ शांति का राजकुमार होता है। आमेन। आपको कैसे मालूम वो हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है? क्योंकि उसका, आपको कैसे उसका चरित्र पता कि वो हर बातों का प्रयोजन करता है? क्यों? क्योंकि उसको एक टाइटल दिया गया है, परमेश्वर को यहोवा यीरे कहा गया है। हालेलुया। आपको कैसे पता कि वो हमारी धार्मिकता कहलाता है? क्योंकि उसका नाम यहोवा सिदकेनु दिया गया है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के अलग अलग नामों के द्वारा हम उसके कैरेक्टर को पवित्र शास्त्र रिवील करता है, उसी प्रकार से शैतान के चरित्र को या उसके कैरेक्टर को रिवील करने के लिए पवित्र शास्त्र में उसको अलग अलग नामों के द्वारा इंडिकेट किया गया है या अलग अलग टाइटल्स के द्वारा उसको संबोधित किया गया है, उसको पुकारा गया है। और उसकी गहराई में परमेश्वर का आत्मा हमें लेकर जाएगा और मेरा विश्वास है कि उसमें से हमको इसके एग्जैक्ट कैरेक्टर का पता चल जाएगा कि इसकी औकात क्या है, ये किस चरित्र का है। हालेलुया, आमेन। इसका अर्थ है, जब आप इब्री भाषा के अनुसार पवित्र शास्त्र में दिए गए नामों का अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र पुराना नियम इब्री भाषा में लिखा गया, हिब्रू भाषा में लिखा गया था। जब आप इसके नामों का अभ्यास करते हैं तब उन नामों के अनुसार उनके चरित्र की पहचान होती है। आज से तू अब्राम नहीं अब्राहम कहलाया जाएगा, आज से तू सारै नहीं सारा कहलाई जाएगी। आमीन। शाऊल को पौलुस का नाम कर दिया गया। तो पवित्र शास्त्र में जब आप इसको ओरिजिनल में पढ़ेंगे तो उसके नामों के द्वारा उनके कैरेक्टर का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आमीन। हमें सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम किन नामों को पुकारते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब सीख चुके हैं हमारे शब्दों में सामर्थ है। आमीन। सो हमको सचेत रहना पड़ता है। आमीन। हमें मालूम होना चाहिए कि हम किन नामों को पुकारते हैं, बिकॉज वॉट एवर यू स्पीक इट एक्टिवेट्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस, वॉट एवर यू स्पीक इट एक्टिवेट्स। देखिए, आप बीमार हैं, आप कहते हैं कि मुझे कैंसर है, ठीक है, कैंसर होगा आपको। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं वो प्रचार नहीं करूंगा, नहीं, कैंसर का नाम नहीं लेना रे बाबा, नहीं लेना, लेकिन कैंसर के ऊपर विजय देने वाले परमेश्वर का नाम जरूर लेना, क्योंकि कैंसर के ऊपर का नाम यहोवा राफा है, जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर आप आपकी बीमारी को प्रकट नहीं कर रहे तो आप छुपा रहे, आप झूठ बोल रहे, और जिसके द्वारा आप शत्रु को और आपके जीवन में कार्य करने का मौका दे रहे। आमीन। लेकिन उसको एंटरटेन मत कीजिए, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे देखो मेरे नाक में से खून बह रहा है, देखो मेरे नाक में से, ठीक है, बह रहा है, हजारों कारण हो सकते हैं नाक में से खून बहने के, मुंह में से कभी बलगम में आपके खून आ गया, हजारों कारण हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, पहले सोच बुरा विचार आता है। आमीन। इसी के ऊपर हमको नियंत्रण पाने के लिए पवित्र शास्त्र दिया गया है। हालेलुया। Always remember, you need to be alert when you speak the words, because whatever you speak it activates. Amen. जो कुछ भी आप बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। सो जब हम शैतान के बारे में अध्ययन करते हैं, that means the names that God calls him, that the Bible calls him, जो वो नाम जिसके द्वारा परमेश्वर उसको पुकारता है या पवित्र शास्त्र उसके बारे में कहता है, और जब उसके नाम के भेद को हम समझ जाते हैं, तब हमारा शत्रु कौन है और क्या है, इस विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। हालेलुया। और इस जानकारी को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। आमीन। ओके, लेट अस स्टडी अबाउट हिज नेम। हम सेटन के नाम के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपने अपने पेटी को बांध लेना, अपने नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, पेपर सब रेडी रखना, क्योंकि अब हम जूम करके अभी हम लोग टेक ऑफ लेने वाले हैं। आमीन। सो पवित्र शास्त्र सबसे पहला नाम जो इसको दिया गया है वो सेटन कहा गया है, SATAN। एक्चुअली इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में सटान कहा जाता है, सटान है ना, सेटन नहीं कहा जाता, सटान कहा जाता है, लेकिन पुकारते समय हम इसको सेटन कहते हैं, SATAN। सेटन मीन्स एडवर्सरी, ADVERSARY, एडवर्सरी कहा जाता है उसको, जिसका अर्थ होता है विरोधी या बैरी, हमारा बैरी, हमारा विरोधी शैतान, ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र में।
आमेन। हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान। सो शैतान को, सेटन को एडवर्सरी कहा गया है। द अदर मीनिंग ऑफ द सेटन, द मीनिंग ऑफ द सेटन इज एडवर्सरी, शैतान। इसका अर्थ विरोधी या बैरी, सबसे पहला नाम। ये एडवर्सरी या बैरी इसका असली नाम नहीं है, इसको हम शैतान के ही नाम से जानते हैं, सेटन ही कहा जाता है, ये इसका असली नाम नहीं है। बट इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एक्टिविटी, ये जो कार्य कर रहा है ये उसके लिए उसको संबोधित किया गया है कि ये हमारा बैरी है, ये हमारा विरोधी है, क्योंकि वो हमारे विरोध में काम करता है, इसलिए इसको एडवर्सरी कहा गया है। आमेन। हिज नेम इज सेटन, SATAN, विच मीन्स एडवर्सरी, जिसको विरोधी या बैरी कहा जाता है, पर एडवर्सरी इसका नाम नहीं है। आमेन। लेकिन ये जो कार्य कर रहा है उस कार्य को ध्यान में रखते हुए इसको विरोधी या बैरी इस नाम से संबोधित किया गया है। आमेन। दैट मीन्स हिज जॉब इज टू बी एडवर्स टू यू, इसका काम है आपका विरोध करना, और इसीलिए सेटन को एडवर्सरी कहा गया है। आमेन। क्योंकि ये आपका विरोध करता है, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है, विरोधी शैतान, एडवर्सरी कहा गया है, क्योंकि आपका विरोध करता है। कई बार शैतान हमें लालच या प्रलोभन देता है और हम उसमें फंस जाते हैं। कई बार, अक्सर होता है, मैं तो कहूँगा अक्सर होता है, अधिकतर समय होता है। आमेन। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो कितना भी हमें लालच दे, कितना भी हमें लॉलीपॉप ला कर दे, लेकिन हम ये कई बार भूल जाते हैं कि ही इज़ आवर एडवर्सरी। आमेन। क्योंकि उसका नाम सेटन है, वो शैतान है। वो बहुत अच्छे गिफ्ट पैक में, बहुत ब्यूटीफुल रैपर और नेम्स के वो नेम टैग के साथ हमारे सामने एक प्रेजेंट लेकर आता है, और हम उसमें बरगलाए जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो कितना भी अच्छा अपने आप को साबित क्यों ना करे, ही इज़ आवर एडवर्सरी, वो हमारा विरोधी है, वो हमारा बैरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इससे आगे की बातों में जाएंगे, और ये हमारे अध्ययन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस नहीं करना। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु इतनी गहराई में हमें लेकर जा रहा है, और आप जानते हैं क्यों लेकर जा रहा है? क्योंकि वो आप पर और मुझ पर विश्वास करता है कि वो जो हमें सिखा रहा है हम उसको ज़रूर समझेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इन अद्भुत वचनों के लिए, इन बातों के लिए राजा, तूने हमारे जीवन में ये प्रगटीकरण किया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय अपना सब कुछ परमेश्वर पिता फिर एक बार तुझे समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो वचन हमने सीखे ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।